my channel. This is your girl Tragedy or welcome to my channel Tragedy's Learning World. So आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th मैथ्स का पहला चैप्टर जो कि है सेट्स. सो आप सभी को लगता होगा कि अब तक लग रहा होगा कि मैथ्स बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट इट्स नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. ऑल इट नीड्स इज जस्ट प्रैक्टिस एंड सम लव फॉर योरसेल्फ व्हिच it will reward you by giving some good marks and that's it. सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के लिए. सो पहला हम इंट्रोडक्शन देते हैं. सो सेट्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय George Cantor, a German mathematician. Okay. So how did he encounter? He encountered about sets while he was working on problems of trigonometric series. ओके. सो सेट्स के बारे में इतना बड़ा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सेट्स तो जानना पड़ेगा ना सेट्स क्या है. तो सेट्स इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर थिंग्स. जैसे कि हम रोज़मर्रा की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे कि क्राउड ऑफ पीपल, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें. सो सेट्स क्या कहती हैं? सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स. सो लेट्स राइट. सेट्स आर basically a collection of objects of similar kind. So जैसे कि हम लोग को अभी पता चला है कि सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ अ काइंड ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स टुगेदर. सो ठीक है. सो हमने मैथ्स में बहुत सारे सेट्स देखे होंगे, जैसे कि सेट्स यानी कि सीरीज और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो मैथ्स में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि रेशनल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, बहुत सारे नंबर्स होते हैं. सो एग्जाम्पल ऑफ सेट्स इन मैथमेटिक्स इज ऑड नंबर्स लेस देन 10. जैसे कि ये हो गया ऑड नंबर्स. एग्जाम्पल क्या है? ऑड नंबर्स लेस देन 10. सो क्या होता है? जैसे कि हम इस सेट को डिनोट करते हैं ए से. ठीक है. हम सोचते हैं कि ये ए वाला सेट है, तो इसके अंदर क्या होगा? ऑड नंबर्स लेस देन 10 इज व्हाट? इट विल बी 1, it will be 3, it will be 5, it will be 7 and it will be 9. So these are the odd numbers less than 10. Okay. So next example is what? Next example is different shapes, different triangles. तो हम इसमें क्या सेट लिख सकते हैं? चलो इसको बी लिखते हैं. तो इसमें क्या होगा? स्केलेन ट्रायंगल हो गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, etc. Okay. So these are the example of sets that we find in maths. Okay. So हमें जो sets पता होने चाहिए maths में, they are and their signs. Okay. So first we are going to start with n. So what is n? Set of all natural numbers. Okay. Set of all natural numbers. Next is z. Okay. Z is set of all integers. Okay. Go. Q, set of all rational numbers. पता है ना rational numbers क्या है? Rational number is the one which you can put in this form. Okay, p by q form, and q will not be equal to 0. Okay. So next is r. So r is set of all real numbers.
And what is this real numbers? As you all know, real number means it consists of everything. Prime number, composite number, rational number, integers, anything. Okay. So Z plus is set of all positive integers. Okay. Then is Q plus. Q plus is set of all positive rational numbers. Okay. And what is this R plus? R plus is set of all positive real numbers. Okay. So these are some important facts that you have to note and know about sets. And these are sets के अंदर जो elements होते हैं वो synonymous होते हैं. Okay. Synonymous यानी कि मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट्स हो गया, सब्सटेंस हो गया, एलिमेंट्स हो गया. ठीक है. वो सारे जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं सेट्स के लिए दे आर सिनोनिमस, मतलब इनका मीनिंग सेम ही होता है. ठीक है. दे आर द एलिमेंट्स इन अ सेट. ओके. वन मोर थिंग, सेट्स आर represented. Okay. Sets are represented by capital letters. Okay. Capital letters. Example, sets can be denoted by A, B, C, X, Y, Z, etc. etc. Anything can be used in a set. And the elements in a set are denoted by small letters. Okay. Examples क्या होते हैं? Examples are A, B, C, P, Q, S, whatever it is. Okay. So अब हम जानेंगे कि सेट्स को लिखते कैसे. ओके. जैसे कि हमको पता है कि A is an element of set A. This means what? We can write A belongs to A. Okay. This means what? उसके बाद हम इसको कैसे लिखेंगे इन मैथमेटिकल फॉर्म. सो इसको लिखेंगे हम A belongs to A. और ये साइन क्या है? दिस इज एप्सिलॉन. एप्सिलॉन फिजिक्स में भी बहुत मिलेंगे आपको. दिस इज एप्सिलॉन. दिस इज अ ग्रीक वर्ड. ओके. दिस इज अ ग्रीक वर्ड. एंड सपोज हमें और एक मिलता है, ये केस नंबर 1 हो गया. A2 और एक केस मिलता है B इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट B. ओके. जैसे कि ये B सेट B का एलिमेंट नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे? वी विल राइट इट, वी कैन राइट A does not belong to B. सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिखेंगे B, एप्सिलॉन देंगे, एप्सिलॉन फिर B. ओके. एंड दिस इज नॉट बिलोंग्स टू B. दिस डज नॉट बिलोंग्स टू B मीन्स हम इसको काट देंगे. दिस इज साइन. ओके. बिलोंग्स टू का ये होता है एंड नॉट बिलोंग्स टू का ये वाला साइन. ठीक है. दिस मीन्स डज नॉट belong to. Okay. And this means belongs to. Okay. हमें पता होना चाहिए सेट्स 2 टाइप्स का होता है. क्या होता है 2 टाइप्स का? फर्स्ट होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट विल्टर फॉर्म. ठीक है. सेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स. ओके. पहला क्या होता है? रोस्टर फॉर्म. And the second is set builder form. So roster form में क्या होता है? पहला लेते हैं रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म. ठीक है. रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? पहले एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास. एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय
कॉमास, देन एनक्लोज्ड बाय ब्रेसेस यानी कि ब्रैकेट्स, देन एनक्लोज्ड बाय ब्रेसेस यानी कि ये वाला जिसको हम थर्ड ब्रैकेट भी बोलते हैं, ओके, ब्रैकेट्स, ओके। एंड एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया ले लो नंबर्स, सो एग्जाम्पल इज ऑल नेचुरल नंबर्स दैट डिवाइड 42। देखो सारे एग्जाम्पल्स मैंने एनसीईआरटी से लिए क्योंकि एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी को अपनी माता बना लो, उसके हाथ पे उसके सामने जाके ये करो, ओके। सो ऑल नेचुरल नंबर्स दैट डिवाइड 42 एंड इट विल बी व्हाट, लेट्स से ये हो गया सेट ए, इसको ब्रेसेस में डालेंगे। पहला क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 21 हो गया, फिर 42, ओके। देखो इधर जो सीक्वेंस है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, यू कैन मिक्स इट अप एंड राइट ऑल्सो लाइक दिस, ओके। 1 3 7 21 42 देन 2 देन 3 देन सो ऐसे करके आप लिख सकते हो, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा मैटर, क्योंकि इनसाइड everything divides 42, okay. And in one more thing you have to note it out here is what, पहली बात क्या है कि फाइनाइट सेट होता है और इनफाइनाइट सेट होता है। फाइनाइट जो सेट होता है ना उसको हम ऐसे ब्रेसेस में डाल के रखते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से 1 से स्टार्ट हो गया देते हैं और इधर 100 तक खत्म हो गया, जैसे कि अगर ये कोई सेट है तो, ठीक है, A इज इक्वल टू दिस सेट, इसको बोलते हैं हम क्या, फाइनाइट सेट, ओके, फाइनाइट सेट। और दूसरा हो गया इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होता है, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं 1 से, 2 हो गया, 3 हो गया, इसको डॉट 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 डालते हैं, मतलब इसका कोई एंड नहीं है, दैट इज इनफाइनाइट सेट, ओके। तो और एक बात नोटिस करो कि रोस्टर फॉर्म में जो होता है सीक्वेंस में, सीक्वेंस यानी कि एलिमेंट सीक्वेंस में, इन सीक्वेंस, ओके, एलिमेंट्स डज नॉट रिपीट, ठीक है। एक एलिमेंट बार बार अपने आप को रिपीट नहीं करेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम स्कूल लेते हैं, ठीक है, स्कूल, दिस इज SCHOOL, ठीक है। तो इसका जो सेट लिखेंगे हम कैसे लिखेंगे, लेट्स एज्यूम इट एज ए, आप बोलोगे ये सब हर टाइम पे ए क्यों लेते, चलो बी। सो क्या होता है, सेट के अंदर लेंगे, हो गया S, हो गया C, हो गया H, लिखते हैं, कॉमा डाल के लिखेंगे, फिर इधर क्या है 2 O, अरे भाई ये तो प्रॉब्लम हो गया, 2 O कैसे लिखेंगे, इधर क्या बोला मैंने, एक एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इधर ओ 2 से क्या लिखेंगे, एक ओ लिखेंगे और हो गया L, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो अभी दूसरा टाइप ऑफ सेट क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म लिख देते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, ऑल एलिमेंट्स इन द सेट possess a particular property that is not possessed by any other element outside the set. तो इतनी बड़ी अंग्रेजी झाड़ दी तो इसका एग्जांपल भी तो बताना पड़ेगा ना। सो एग्जांपल इज वावल्स इन अल्फाबेट्स, ओके। वावल्स क्या होते हैं, वावल्स हमारे होते हैं A, E, I, O, U। क्या प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो होते हैं कॉन्सोनेंट से अलग होते हैं। कैसे अलग होते हैं, ये इनकी क्या प्रॉपर्टी है, इनके सामने n बैठता है, ठीक है, इनके सामने क्या बैठता है, n बैठता है। सो ये प्रॉपर्टी और किसी कॉन्सोनेंट में तो नहीं है, ठीक है, B में नहीं है, C में नहीं है, F में नहीं है, ठीक है, नहीं है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है सेट बिल्डर फॉर्म में होते हैं, मतलब जो सेट अंदर होता है उसकी अलग एक प्रॉपर्टी होती है जो बाहर वाले किसी एलिमेंट के पास नहीं होती है, ठीक है। फॉर्म को लिखने का तरीका क्या है, पहले हम क्या करेंगे, हम x y z कुछ भी एक चीज़ होगा उसको हम डिनोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसके पीछे एक कॉलन लगाएंगे, उसके बाद हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसका नाम लिखेंगे। जैसे कि x ये हो गया एक सेट,
इक्वल्स टू, ठीक है, एक्स, एक्स इज ए वावल, ठीक है। तो ये हो गया। तो अभी अभी हमने सीख लिया कि कैसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म का सेट लिखना होता है, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे सेट का नाम लेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, फिर कोई भी एक अल्फ़ाबेट लेंगे जिससे हम उस सेट के एलिमेंट्स को डिनोट करेंगे, फिर कॉलन डालेंगे, फिर हम उस सेट का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। क्या था सेट का कैरेक्टरिस्टिक्स, ये हो गया वावल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अभी चलो इतना सब कुछ तो कर लिया है, अभी हम एक एग्जांपल करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 3 देखो अपने बुक का, पेज नंबर 3 एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। सो व्हाट इज इट सेइंग, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। सो हमें इक्वेशन क्या देके रखा है, इधर एग्जांपल 1 लिखते हैं, एग्जांपल 1 पेज नंबर 3, ठीक है। तो इसमें हमें पहला क्वेश्चन क्या देके रखा है, पहला क्वेश्चन देके रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन देके रखा है हमको, बोल रहे हैं कि इसका हम रोस्टर फॉर्म में सेट बना के दें। अभी आप बोलोगे दीदी कहाँ सेट बनाने आए थे, जब तो हमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कर लेंगे ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2, so 2 minus 1x minus 2 equals to 0. So multiply 2x minus x minus 2 is equals to 0. हो गया x कॉमन लेंगे, एक x और अंदर एक x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फिर क्या होगा, x प्लस 2 हो गया कॉमन, फिर क्या होगा, x माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो हम अभी क्या करेंगे, आइदर ये इक्वल्स टू 0 होगा या फिर ये इक्वल्स टू 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे आइदर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा तो क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस 2, प्लस इस साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इधर पॉजिटिव है, उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, मतलब नेगेटिव है, उस साइड में जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव प्लस 1। सो हमें क्या मिला, दो एलिमेंट्स मिले इस पूरे इक्वेशन में, दो एलिमेंट्स मिले। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म a इज इक्वल्स टू 1 and minus 2, ओके। सो दिस इज द सोल्यूशन। तो अभी अपने बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 भी देखो, पेज नंबर 4 पे उस पर क्या लिखा है, राइट द सेट ए इज इक्वल्स टू 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट डॉट, मतलब इन्फिनिट सेट है, ओके। इन सेट बिल्डर फॉर्म, इसको एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर इज 4, ओके। तो इसमें क्या देके रखा है, हमें सेट देके रखा है, 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 होगा, डॉट 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 देके रखा है, ठीक है। डॉट 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 का मतलब क्या है, इनफाइनाइट सेट है। और देखो इधर क्या आपको कॉमन दिख रहा है, इस पूरे सेट में क्या एक जैसा सब कुछ में दिख रहा है, नहीं है समझ, चलो कोई नहीं। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, चलो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। अरे दीदी याद आ गया, है ना। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, और वैसे ही डॉट 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 करके हम लोग भी आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसमें हमें क्या समझ में आया कि ये जो कॉमन है, मतलब ये किसी सारे नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है ना। तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यू कैन राइट इट एज, क्या लिखेंगे, ले लो ए, ले लो सेट का नाम, फिर x हो गया, है ना। तो x इक्वल टू, चलो ये नेचुरल नंबर है ना, तो हम इसको n लिखते हैं, n स्क्वायर, है ना, n स्क्वायर, ठीक है। n स्क्वायर वेयर, देखो खत्म नहीं हुआ, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इधर हम 1 डालेंगे हो जाएगा 1, 2 डालेंगे 4, 3 डालेंगे 9, 4 डालेंगे 16, 5 डालेंगे 25, ये सब करते करते आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और ये जो वेयर n
n हो गया ये जो डिजिट है उनके बारे में, और n हो गया पूरे नेचुरल नंबर्स के बारे में बोल रहे हैं मतलब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड कोई क्वेरी से तो कमेंट करके जाना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। So why is it so